हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जाहिद सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर साहिल एकेडमी, जिसके अंडर में उर्दू लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और मैथमेटिक्स नॉलेज बेस्ड वीडियोस आपको मिलेगी। उर्दू ज़बान की वीडियोस आपको मिल रही हैं और आप देख रहे हैं, लेकिन एक कमी जो मुझे दिख रही है वो ये है कि शायद आपको लगता हो कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस लगता हूँ। तो मैं आज आपकी सीरियसनेस को दूर करने के लिए आया हूँ, नीरसता को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। और आप जानते हैं कि मॉडर्न एज में लर्निंग विद फन है, लर्निंग विद फन, खेल खेल में सीखना। तो मैं भी आपको खेल खेल में सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप याद रखें, साहिल एकेडमी, इसके अंदर में आपको एक दिन उर्दू की वीडियो मिलेगी, एक दिन इंग्लिश की और एक दिन मैथ की, फिर उर्दू इंग्लिश मैथ। संडे को कोई वीडियो हम नहीं डालेंगे, आप संडे को देख सकें। मेरा मकसद, जो काम करने वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो भी अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो उनके लिए, इसलिए मैं संडे को नहीं डालूंगा ताकि वो आराम से छुट्टी के दिन देख सकें। अब आइए आप एक बार गौर कर लीजिए फिर से, साहिल एकेडमी, उर्दू इंग्लिश मैथमेटिक्स नॉलेज बेस्ड, ये वीडियोस आपको मिलेंगी। नीरसता दूर करना, लर्निंग विद फन। टीचिंग का कॉन्सेप्ट ही अब नहीं है, सब कुछ सिखाना है। तो उर्दू, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में दो कॉन्सेप्ट है। एक तो है अमेरिकन इंग्लिश और दूसरे है ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो अमेरिकन इंग्लिश बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रोनाउंस होता है वही स्पेलिंग होती है। कलर, ये है कलर, यहां आइए कलर, जो प्रोनाउंस्ड है वही स्पेलिंग है, यहां ऐसी बात नहीं। तो लेकिन पूरी दुनिया जो फॉलो कर रही है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में, वो ब्रिटिश इंग्लिश को, इसलिए हम जो बात करेंगे इंग्लिश पर आपसे, वो ब्रिटिश इंग्लिश के तहत। कंप्यूटर की भाषा है तो उसमें अमेरिकन इंग्लिश को ही फॉलो कर पाएंगे आप। इसीलिए अब आगे चलते हैं हम। मैथ, जितना भी पहली क्लास से ले लीजिए और एमएससी तक चले जाइए आप, कोई भी मैथ, कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जिसमें ये चार चीजें न करनी पड़ती हो। कोई बता दे मुझे, कोई भी सवाल ऐसा है जिसमें ये चार चीजें न करनी पड़ती हैं, या डिवाइड, या मल्टीप्लाई, या माइनस, या प्लस। अगर पूरी तरह से बच्चा शुरू में ही इन चार चीजों पे पकड़ कर ले तो वो कुछ भी कर सकता है, ये मेरा दावा है। इसीलिए हम मैथ पर जो बात करेंगे शुरू में, वो बेस्ड यही होगा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। वीडियोस आपको मंडे से मिलेंगी। अभी हम एक नई चीज बताने जा रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि क्वेश्चन जब पूरा हो जाता है फिर उसका आंसर मिलता है, और मैं बगैर क्वेश्चन पूरा हुए आपको आंसर दूंगा। मेरे सामने मेरे सहयोगी हैं, मेरे हेल्पर हैं, मेरे साथी हैं जो मेरा साथ देंगे। उनकी सिर्फ आवाज आएगी आपको। मैं अपने साथी से पूछ रहा हूं कि आप 3 डिजिट्स, वैसे कितने भी डिजिट का कर सकते हैं आप, 4 डिजिट का भी, 5 डिजिट का भी, 8 डिजिट, जितने भी डिजिट का, बट कॉपीज या बोर्ड को भी ध्यान में रखना है। इसलिए मैं इनसे कह रहा हूं कि 3 डिजिट का कोई सा भी नंबर आप बोले। 517
517 इन्होंने कहा है, 517 मेरे साथी ने कहा है, ये नंबर है। और ये 5, देखिए ये है क्वेश्चन, और यहां पे हम आंसर लिखेंगे। यहां पर भी वही बोलेंगे साथी हमारे, यहां पे मैं लिखूंगा, फिर मेरे साथी बोलेंगे, और फिर मैं लिखूंगा, उसके बाद टोटल कर दूंगा। अब देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5, 5 नंबर का जोड़, सम, एडिशन क्या होगा वो मैं अभी आपको बता देता हूं। लीजिए जवाब हाजिर है, ये है जवाब। अब वो क्या बोलेंगे फिर 3 डिजिट मुझे नहीं पता, बोलिए जोर से बोलिए आप। 612 उन्होंने कहा है। अब एक लाइन, थर्ड लाइन मुझे लिखनी है, मैं लिख लूं अगर आप इजाजत दें तो। 387। अब आप बोलिए फिर से। 213 इन्होंने कहा है, 213। अब मैं लिख लूं, 2 लाइन मुझे लिखना है, 786। अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूं कि ये जवाब आया या नहीं आया। 7 2 9 7 16 3 19 6 25 2 8 10 11 8 19 1 20 1 21 2 बचा 2 7 9 2 11 3 14 6 20 5 25। ये आंसर मैंने तब लिखा था जब सिर्फ ये मिला था मुझे, याद रखिए आप। जब ये मिला था तभी मैंने आंसर लिख दिया था। बाकी ये क्या बोलेंगे मुझे कुछ नहीं पता। देख लीजिए आप भी खुद चेक करके देखिए कि आंसर सही है या गलत। आप जब चाहें ऐसा कर सकते हैं, मैं इसका ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो सोच लीजिए, इसी तरह मल्टीप्लाई चेक करने का तरीका, मल्टीप्लाई बनाने में कम से कम 5 मिनट, 3 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक लग जाता है बच्चों को। और मान लीजिए कि एक क्लास में 20 बच्चे हैं और हर बच्चे ने 10 मल्टीप्लाई का सवाल बनाया है, तो 20 दहम 200 क्वेश्चन हो गया। अब 200 क्वेश्चन को अगर आप चेक करने बैठेंगे तो कम से कम 2-2 मिनट, 1-1 मिनट भी अगर लगेगा तो बताइए 200 मिनट आपका लगेगा। और वो एक सवाल को चेक करने में 5 सेकंड लगेगा, वो भी मैं बताऊंगा। डिवाइड को भी चेक करना बहुत मुश्किल काम होता है, सिर्फ आंसर मिला लेने से नहीं होता। तो मान लीजिए कि डिवाइड भी अगर आपको 100 डिवाइड चेक करना है एक क्लास में, 35 से 40 मिनट का पीरियड होता है, तो कैसे करेंगे आप, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए आप सभी दोस्तों, सभी फ्रेंड्स से मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी तरह की खट्टी मीठी और नॉलेजेबल बात आपको रोजाना मिलेगी। एक दिन उर्दू जबान, फिर इंग्लिश लैंग्वेज, फिर मैथ, फिर उर्दू जबान, इंग्लिश लैंग्वेज, फिर मैथ। संडे को कोई वीडियो हम नहीं डालेंगे, संडे को आप चाहें तो आराम से देख सकते हैं। देखने के लिए तो पूरे हफ्ते पड़े हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस चैनल को जैसे उर्दू जबान देख रहे थे उसी तरह बाकी वीडियोस को भी आप गौर से देखेंगे, समझ के देखेंगे, और अगली वीडियोस का इंतजार करेंगे। ओके।